आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संसद के अंग। संसद के प्रमुख अंगों में है लोकसभा और राज्यसभा। संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति का हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ते हैं संसद के प्रमुख अंग में लोकसभा और राज्यसभा। भारत में द्विसदनी व्यवस्थापिका है, विधायिका है। ये दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा के सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से स्वयं चुनती है और राज्यसभा के सदस्यों को जनता स्वयं नहीं चुनती, अपितु जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। हम छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे विधानसभा के सदस्यों की संख्या 90 है। 90 विधायकों को यहाँ पर हम लोगों ने चुना, जनता ने चुना, और राज्यसभा के सदस्यों को ये 90 विधायक अब अपने मताधिकार का प्रयोग करके राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को प्रांत या प्रांतों की विधायिका चुनती है। हमने छत्तीसगढ़ का उदाहरण दिया। ऐसे ही हर राज्य के विधायिका के सदस्य, विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। छोटा राज्य है तो राज्यसभा के कम सदस्य, और बड़ा राज्य है तो राज्यसभा के ज़्यादा सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या भी राज्य के जनसंख्या के हिसाब से होता है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 5 है। हमारे 90 विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग करके 5 राज्यसभा के सदस्यों को चुन करके राज्यसभा में भेजते हैं। भारत में 2 सदनों की जरूरत क्यों हुई? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या लोकसभा से ही हमारे देश के लिए नियम कानून नहीं बनाए जा सकते थे? फिर राज्यसभा की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो हम जानते हैं कि भारत एक संघीय देश है जिसमें शासन सत्ता 2 स्तर में बटी हुई है, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य सरकार। राज्यों संसद जो है ये देश के कानून बनाने के लिए एक सर्वोच्च संस्था है। कानून बनाने में प्रांतीय विधायकों की भी सहभागिता जरूरी होती है। प्रांतीय विधायकों की सहभागिता बनाए रखने के लिए ही राज्यसभा का गठन किया गया, क्योंकि राज्यसभा में हम देखते हैं कि प्रांतीय विधायिका राज्यसभा के सदस्यों को जिता करके संसद में, राज्यसभा में भेजती है। तो हम यहाँ पर इस बात को विशेष तौर पर समझते हैं कि राज्यसभा में प्रांतीय विधायिका की सहभागिता को बढ़ाने के लिए ही राज्यसभा का निर्माण किया गया। राज्यसभा निर्माण के पीछे और क्या वजह है? तो पहली वजह तो हो गई प्रांतीय विधायकों की सहभागिता बढ़ाने के लिए। दूसरी वजह ये है कि हमारे देश में कुछ विषय विशेषज्ञ लोग रहते हैं, ख्याति प्राप्त लोग रहते हैं जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, और चुनाव लड़ भी लें तो उनका पूरी जीतना जो है संभव नहीं होता है। यानी ये गारंटी नहीं रहता है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। इस कारण राज्यसभा में इन विषय विशेषज्ञों को स्थान देने के लिए ही रखा गया है। राज्यसभा में जो 12 सीट होते हैं जिसको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, इन 12 सीटों पर हमारे देश के जो विषय विशेषज्ञ हैं या ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, इनको मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। अर्थात ये चुनाव नहीं लड़ते हैं, सीधा सीधा इनको मनोनीत करके राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं। अभी वर्तमान में राज्यसभा में ख्याति प्राप्त लोगों में है फिल्म अभिनेत्री रेखा, जया बच्चन, और क्रिकेट के क्षेत्र में सचिन तेंदुलकर। ये तीनों राज्यसभा के सदस्य हैं और अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्यसभा बनाने के पीछे मकसद यही रहा है कि प्रांतों की विधायिका को इसमें केंद्र में कानून बनाने के लिए स्थान देना, और दूसरा जो है विषय विशेषज्ञ या ख्याति प्राप्त लोगों की भी भूमिका जो है केंद्र में होनी चाहिए,
जिसके लिए राज्यसभा का गठन किया गया है। भारत में हम देखते हैं कि कानून बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति होनी आवश्यक होती है। तो संसद के दोनों सदनों में विचार विमर्श होता है, वाद विवाद होता है, बहस होती है, फिर उसके बाद मतदान होता है और जब लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से कोई भी विधेयक पास हो जाता है तो वो जाता है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए। राष्ट्रपति उस विधेयक में जब अपना हस्ताक्षर कर देते हैं तो वो विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मान लीजिए यदि कोई विधेयक है, ये विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है और राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा को ये लगता है कि इस विधेयक में कोई कमी है, तो इन कमियों को उजागर करने का काम भी राज्यसभा करती है। इसलिए भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को रखा गया है ताकि राज्यसभा कोई विधेयक है लोकसभा में पारित हो गया है तो उसकी कमियों को उजागर कर सके। तो 3 कारण हैं जिसके कारण राज्यसभा का भारत में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत की सदन को द्विसदनात्मक रखा गया है। अब हम तुलना करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की। लोकसभा और राज्यसभा में हम पहली तुलना देखते हैं सदस्य संख्या। लोकसभा में सदस्य संख्या होता है 552, इसमें सीधे चुनाव से है 550 और 2 सदस्य जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो एंग्लो इंडियन समुदाय मतलब विदेशी समुदाय के होते हैं, ऐसे विदेशी जो भारत में नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान में भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 250। इसमें राज्यसभा में जितने भी भारत में जितने प्रांत हैं, अभी 29 प्रांत हैं वहाँ से, और संघ शासित प्रदेशों की विधायिका द्वारा निर्वाचित ये 200 कुल मिलाकर 238 प्रांत और संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्य ये 238 सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य विषय विशेषज्ञ और ख्याति प्राप्त लोग रहते हैं। दूसरा है उम्मीदवार की आयु। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष होना अनिवार्य होता है। तो आयु 25 और 30। फिर अधिवेशन संख्या या साल में कुल कितने सत्र चलता है। लोकसभा में 3 सत्र या अधिवेशन चलता है, शीतकालीन, मानसून और बजट सत्र। शीतकालीन, मानसून और बजट सत्र ये 3 बार लोकसभा का अधिवेशन साल में होता है। राज्यसभा का अधिवेशन भी साल में 3 बार होता है, शीतकालीन, मानसून और बजट सत्र। इन सत्रों में सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है बजट सत्र, जहां पर लोकसभा और राज्यसभा में बजट पेश होता है। हालांकि बजट जो है लोकसभा में ही पहले पेश होना अनिवार्य होता है, उसके बाद ही जाता है राज्यसभा में और फिर जाता है राष्ट्रपति के पास। और देश का बजट, आय व्यय का लेखा जोखा जिसको हम बजट कहते हैं, ये दोनों सदनों में पास होकर के राष्ट्रपति के पास जाता है। साल भर का पूरा हिसाब किताब रहता है हमारे देश के बजट में। फिर है सभापति। लोकसभा के जो सभापति होते हैं उसको हम कहते हैं अध्यक्ष या स्पीकर। ये स्पीकर या अध्यक्ष जो है लोकसभा के सदस्यों द्वारा मनोनीत किया जाता है। और इसमें राज्यसभा के सभापति में है उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति जो भी होगा वो भारत के राज्यसभा का सभापति होगा। अभी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, ये राज्यसभा के सभापति हैं। और स्पीकर में, अध्यक्ष में ओम प्रकाश बिरला, ये भारत में लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। फिर है गणपूर्ति।
गणपूर्ति का अर्थ ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की कार्यवाही कितने लोग रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, तब कार्यवाही संचालित की जा सकती है। यहाँ कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा ये दोनों में लागू होता है। कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा, जैसे लोकसभा में अभी वर्तमान में 545 सदस्य हैं। 545 में 2 तो एंग्लो इंडियन समुदाय के हो गए, तो इसमें इन 545 में 10वां हिस्सा जो भी होगा, जैसे 555 सदस्य लगभग, इतने लोग यदि वहाँ पर सदन में उपस्थित होंगे तभी सदन की कार्यवाही होगी, अन्यथा सदन की कार्यवाही नहीं होगी। यानी लोकसभा में 55 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसी तरह राज्यसभा में भी 1/10 है, लेकिन राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 250, तो 250 में 10वां हिस्सा 25 लोग यदि राज्यसभा में उपस्थित रहेंगे तभी राज्यसभा की कार्यवाही संचालित हो सकेगी। तो दोनों का हम लोगों ने तुलनात्मक अध्ययन कर लिया, लोकसभा और राज्यसभा का। इसके बाद आज की इस वीडियो में अभी इतना ही।